आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 10 हुत्तुतु हुत्तुतु। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर 10 हुत्तुतु हुत्तुतु। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये हमारे कबड्डी के ऊपर है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कबड्डी खेला कैसे जाता है, मतलब कबड्डी कैसा गेम होता है। तो होता क्या है कि ये हमारी कबड्डी की फील्ड है, ठीक है। ये जो फील्ड है ये बीच से ऐसे बटी होती है, मतलब बीच में ऐसे एक लाइन बनी होती है और उस लाइन के इधर इधर टीमें होती हैं। हर टीम में एक बार में 7 लोग हो सकते हैं और 7 लोग इधर भी होंगे, ठीक। अब होगा क्या कि मान लो पहले इस टीम से एक प्लेयर जाएगा इनके साइड और इस टीम के प्लेयर का ये काम होगा कि ये इनके साइड जाकर जितने लोगों को छू सकता है छू कर इसको अपनी साइड वापस आना होगा। और जब ये प्लेयर इनके साइड जाएगा तो उस वक्त ये रास्ते में हुत्तुतु हुत्तुतु या फिर कबड्डी 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 ऐसे बोलते हुए जाएगा। और अगर ये जो प्लेयर है इसने हुत्तुतु हुत्तुतु या फिर कबड्डी कबड्डी बोलना बीच में छोड़ दिया तो ये खुद आउट हो जाएगा। मतलब ये है कि आपके पास दूसरी तरफ जाके प्लेयर को छू के आकर वापस आने का उतना ही टाइम होता है, और मतलब उतना ही टाइम मिलता है जब तक आप कबड्डी कबड्डी या फिर हुत्तुतु हुत्तुतु कह सकते हो। और जब एक साइड के, मतलब मान लो ये हमारा गेम था ना, एक साइड के सारे प्लेयर हमारे आउट हो जाएंगे तो जो इस साइड की टीम है ये जीत जाएगी। आसान सा सीधा सा गेम होता है। अब मैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये है कि कबड्डी में टोटल 12 प्लेयर हर टीम से खेल सकते हैं, जिसमें 7 प्लेयर तो ग्राउंड पे खेलते हैं, 7 प्लेयर हमारे ग्राउंड पे खेलते हैं और प्लस 5 जो प्लेयर होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि अगर मान लो इन 7 में से किसी प्लेयर को चोट लग गई या फिर वो किसी ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि अब वो नहीं खेल सकता है, तो अब क्या होगा कि जो ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर है ना ये इनमें से एक प्लेयर को रिप्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह ले लेगा। तो ये होता है हमारा पूरा कबड्डी का खेल। और यहाँ पे एक कबड्डी का मैच चल रहा है, उसका पूरा पूरा सिनेरियो यहाँ पे बताया गया है। What are these girls doing? They are shouting out out out. It is clear that they are playing a game. मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं, ये चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट। ये सीधी सी मतलब ये चीज तो साफ है कि ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं। What do you call this game? आप इस खेल को क्या कहते हो? चिड्डू गुड्डू, हुट्टू, चू किट किट, हाडू डू और कबड्डी और समथिंग एल्स। अब देखो देश के हर हिस्से में ये जो गेम है इसको कबड्डी नहीं कहा जाता है। कई जगहों पे इस गेम को हम चुड्डू गुड्डू कहते हैं, हुट्टू कहते हैं, चू किट किट कहते हैं और हाथ डू भी कहते हैं, और हो सकता है कोई और नाम भी हो किसी जगह पर। When 6 girls surrounded श्यामला एंड caught her, मतलब ये है कि जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर के पकड़ा। Everyone thought that she was out, सबको ये लगा कि ये जो लड़की है श्यामला ये आउट हो गई है। Somebody catch her leg, किसी ने उसके पैर पकड़े, and somebody her arms, और किसी ने उसके हाथ पकड़े। While one girl catch her by the wrist, और किसी ने उसको wrist यानी कि उसकी जो कमर है उससे पकड़ लिया। बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप, लेकिन श्यामला उनमें से नहीं थी जो हार मान ले। शी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन दी सेंटर, वो किसी तरह कुछ को घसीटते घसीटते लेके गई और सेंटर में, मतलब मैदान के सेंटर में जो लाइन थी उसको जाके छू लिया। अच्छा मैं एक चीज़ आपको इसमें समझाना भूल गया जब मैं आपको इसके रूल बता रहा था कि इसमें क्या होता है। मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक, और इस ग्राउंड का ये प्लेयर यहाँ जाके इधर के 7 प्लेयर को एक बार में छू लेता है। तो अगर ये प्लेयर 7 को छूने के बाद में अपनी तरफ आ गया
तो ये सातों के सातों आउट हो जाएंगे। मतलब यह है कि एक बारी में इधर का प्लेयर जितने इधर के प्लेयर को छुएगा और अपने साइड आने में अगर वो कामयाब हो गया तो इधर के सारे प्लेयर आउट हो जाएंगे। वही चीज आगे ये जो गेम चल रहा है इसमें भी है। इसमें क्या है कि एक ग्राउंड है, एक लड़की है जिसका नाम है श्यामला। श्यामला इधर गई और श्यामला ने यहाँ पे किसी प्लेयर को छूकर वो वापस लौटने लग गई। लेकिन वापस लौटते टाइम जो इस टीम की कई सारी लड़कियां थी उन्होंने श्यामला को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जो श्यामला थी उसने किसी तरीके से खुद को घसीटते हुए वो सेंटर लाइन पे आ गई। अब श्यामला जैसे ही सेंटर लाइन को छुएगी तो जितनी भी लड़कियों ने श्यामला को पकड़ा हुआ है वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। मतलब ये है कि जो पूरा गेम है ये अब श्यामला की टीम जीतने वाली है, क्योंकि 6 लड़कियों ने तो पकड़ ही रखा है ना श्यामला को। तो अगर 6 एक साथ में आउट हो गई, बचा कितना एक प्लेयर, वो तो आराम से हार ही जाता है। When श्यामला टच द लाइन, जब श्यामला ने लकीर को खींचा, ऑल दी गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, जो अपोजिट टीम यानी कि विपक्षी टीम की जितनी भी लड़कियां थी वो सब ने श्यामला को पकड़ा हुआ था। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, इसीलिए जो सारी की सारी लड़कियां थी वो सब की सब आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यूड, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था रोजी, उसने आर्ग्यू मतलब कि उसने बहस करी दैट श्यामला हैज टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। मतलब यह है कि श्यामला ने बीच में ब्रेथ ले ली, यानी कि सांस ले ली। सांस लेने का मतलब यह है कि जो कबड्डी 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 आपको बोलना होता है, श्यामला ने हो सकता है बीच में कहीं बोलना छोड़ दिया हो, तो उसी को हम कहते हैं सांस ले ली। सो द टीम वॉज नॉट आउट, इसीलिए ये जो रोजी है ये कह रही कि टीम जो है वो आउट नहीं है क्योंकि श्यामला ने बीच में सांस ले ली थी। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस इज नॉट ट्रू, श्यामला इस बात पे डटी रही कि नहीं, यह बात सत्य नहीं है। शी सेड, उसने कहा दैट इफ शी हैज टेकन अ ब्रेथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, उसने ये कहा कि अगर उसने बीच में सांस ले ली थी, मतलब अगर उसने बीच में सांस तोड़ दी थी, तो जो बाकी लड़कियां थी वो श्यामला को क्यों पकड़े रही। देयर वॉज ए बिग आर्ग्यूमेंट, अब इस पे बड़ी सी बहस छिड़ गई। फाइनली श्यामला वॉन, और आखिर में इस बहस में श्यामला की जीत हुई। व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम, मतलब यह है कि जब आप कबड्डी खेलते हो तब एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखो इसके तो दो आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर, इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है कि आपकी टीम में कितने लोग होते हैं, तो उस हिसाब से देखो जब मैं कबड्डी खेलता था ना तो 4 प्लेयर भी हो जाते थे तो बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते नहीं, कहाँ साथ साथ कर पाएंगे। तो 4 प्लेयर 3 प्लेयर इतने में ही हम लोग काम चला लिया करते थे। फिलहाल ये है कि हो जाता है, इतने लोग में भी हो जाता है, जरूरी नहीं कि आप 12 के 12 करो। लेकिन अगर अगर हम लोग प्रोफेशनल कबड्डी की बात करें, प्रोफेशनल कबड्डी से मेरा मतलब है कि जो टीवी पे आप मैच देखते हो या फिर जो इंटरनेशनल टीम के बीच में होता है, उसमें क्या है कि दोनों टीम से ग्राउंड पर 7-7 प्लेयर खेलेंगे। मतलब गेम शुरू होगा तो 7 प्लेयर इधर 7 प्लेयर इधर, प्लस 5-5 प्लेयर सब्सटीट्यूट। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा गया कि सब्सटीट्यूट प्लेयर कौन सा होता है, तो 5-5 प्लेयर सब्सटीट्यूट। मतलब ये है कि दोनों ही टीमों को 12 प्लेयर से ज्यादा नहीं रखने हैं, ये रूल है। अब इसके बाद में है हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन, मतलब ये है कि कितने प्लेयर आउट हो गए जब श्यामला ने लाइन को छुआ। तो देखो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर, मतलब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेरा और उसे पकड़ लिया। अब क्योंकि 6 की 6 लड़कियों ने श्यामला को पकड़ रखा है जब उसने लाइन को छुआ है, तो वो 6 की 6 लड़कियां आउट हो जाएंगी। अगर 5 या 4 लड़कियां होती तो उतनी ही आउट होती जिन्होंने मतलब जितनों ने पकड़ा हुआ है। डू यू हैव वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन ए गेम, मतलब ये है कि क्या गेम मतलब किसी प्रकार के खेल में जो मतभेद होता है, जो लड़ाई होती है, क्या उसको सुलझाने का आपके पास कोई तरीका है। तो देखो हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग जब भी कोई भी गेम खेलते हैं तो हम लोग एक रेफरी हमेशा रखते थे। मतलब एक बंदा है जो कि अंपायर बनेगा बनेगा, ये चीज कंफर्म है। ये तो हम लोग हमेशा सोच के रखते थे, क्योंकि अगर बिना एम्पायर के हम लोग कोई भी गेम खेल लें तो वो गेम 4 मिनट भी नहीं चल पाएगा, ये चीज तो कंफर्म है। चीटिंग होगी ही होगी, ये तो बच्चों का होता ही है, चीटिंग तो पक्की चीज है। द गेम ऑफ कबड्डी, सो दिस इज व्हाट ए गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, मतलब ये है कि हमारा जो कबड्डी का खेल है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब इसी तरीके का होता है। पुशिंग एंड पुलिंग, जिसमें हम खूब धक्का देते हैं और खूब खींचते हैं। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, और बहुत तेज चीखते चिल्लाते हैं।
ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, और दूसरों को घसीटते हैं और खुद गिरते हैं ऑन दी ग्राउंड, जमीन पर। इट इज ए रफ गेम, मतलब ये है कि ये बहुत ही धक्का मुक्की भरा रफ गेम है। येट इट हैज मैनी रूल्स, लेकिन उसके बावजूद ये जो गेम है इसके काफी सारे रूल होते हैं। इट इज लॉट ऑफ फन, इसको खेलने में बहुत ही मजा भी आता है। एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और इसको खेलने से बहुत सारी एक्सरसाइज भी होती है। होल्डिंग योर ब्रेथ while running and continuously saying कबड्डी कबड्डी and also trying to touch the players of opposite team, मतलब यह है कि इसमें आपको अपनी सांस रोके रहना है, भागते रहना है और लगातार कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है, और इन सब के ऊपर आपको जो अपोजिट यानी कि जो विपक्षी टीम है उसके प्लेयर्स को भी छूना है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, मतलब यह है कि कबड्डी में इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रेथ, और ये सारी चीजें आप तब तक कर सकते हो जब तक आप अपनी सांस रोके रखते हो। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम, आपको इस खेल में अपने शरीर और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप दी प्लेयर, आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी प्लेयर को खींचना या फिर उसे रोकना होता है। एट द सेम टाइम, उसी समय यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, और आपको उसी समय ये भी सोचना होता है कि आप विपक्षी जो पाला है उसमें कैसे जाओगे। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली, और साथ ही में आपको इस चीज़ का भी फैसला करना होता है कि आप तुरंत जल्दी से किसको छुओगे। एंड केम बैक, और जल्दी से कैसे वापस आओगे। इफ यू गेट कॉट, और अगर आप पकड़े जाते हो, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन दी सेंटर, तो आप जो मध्य की रेखा है, मतलब जो मध्य में लकीर खींची है, उस तक कैसे पहुंचोगे। ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट, मतलब यह है कि इसमें कह रहे हैं कि आपको अपनी सांस रोकनी है और कबड्डी कबड्डी कहना है। अब ये इसमें पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कब तक कर पाए, मतलब यह है कि आप अपनी सांस कब तक रोक पाए। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट, और साथ ही में ये भी पूछ रहे हैं कि आप जो कबड्डी कबड्डी था उसको कितनी बार कह पाए। वाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, जब आप कबड्डी खेल रहे हो। इज देयर एनी डिफरेंस, मतलब ये है कि पहले तो आपको ऐसे ही बैठे बैठे कबड्डी कबड्डी कहना है, फिर आपको कबड्डी खेलते हुए कबड्डी कबड्डी ऐसे कहना है, और अब इसमें बताना है क्या दोनों ही बार में कोई फर्क आपको लगा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलो, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स आर्म्स एंड आइज, अपने अटेंशन मतलब कि आपको अपना सारा ध्यान अपने पैर हाथ और आंखों पे रखना है। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज लेग एंड आर्म, मतलब ये है कि आप इस चीज़ का नोटिस करोगे, मतलब आप इस चीज़ को देखोगे कि आपके आंख हाथ और पैर इन तीनों में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द इंटायर अपोजिट टीम आउट इन वन गो, मतलब ये है कि आपको एक पिक्चर बनानी है और उसमें ये दिखाना है कि जो श्यामला है उसने कैसे पूरी की पूरी विपक्षी टीम को एक बार में आउट कर दिया। तो देखो इसकी इमेज आप ऐसे बना सकते हो कि एक रेड कलर की लाइन बना दो, ठीक है, यहाँ पे उसको मतलब हाथ छूते हुए श्यामला बना दो और श्यामला को पकड़े हुए 2-3 बच्चे दिखा दो, हो जाएगा। What does it mean to be out in games, मतलब यह है कि खेलों में आउट होने का क्या मतलब होता है। When does one get out in कबड्डी, और कबड्डी में कोई खिलाड़ी कब आउट होता है। When a player loses his turn, मतलब यह है कि जब कोई खिलाड़ी अपनी बारी को खो देता है। And cannot play the same game again, और वो सेम गेम को मतलब उसी खेल को दोबारा नहीं खेल पाता है। He is said to be out, तब हम कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी आउट हो गया, ठीक है। और इसमें आगे क्या पूछा कि कबड्डी में कोई कैसे आउट होता है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कबड्डी में 2-3 तरीके आउट होने के। पहला तरीका तो ये है कि जो प्लेयर इधर से गया है छूने के लिए उसको यहाँ पे पकड़ लिया गया तो ये प्लेयर आउट हो गया, और ये प्लेयर छू के इधर भागा तो जितने प्लेयर को उसने यहाँ पे छुआ वो आउट हो गए। या फिर तो जो श्यामला वाले केस में हुआ था वो चीज़। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच दी प्लेयर, मतलब ये कि कुछ खेलों में खिलाड़ियों को छूना बहुत ही ज़रूरी होता है।
फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए इन दी गेम खो खो यानी कि खो खो के खेल में आपको खिलाड़ियों को छूना बहुत जरूरी होता है। यू गेट आउट व्हेन समवन टचेस यू, और जब भी कोई आपको छूता है तो आप आउट हो जाते हो। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, और आपको किसी और के छूने पर आपकी बारी भी आती है। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, मतलब यह है कि इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसे कुछ खेलों का नाम लिखो जिन खेलों में किसी खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं आपको 2-3 नाम सजेस्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक नाम लिख भी दिया है जो कि है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड मतलब आप अपनी आंख पे पट्टी बांध के लोगों को छूते नहीं थे, वो वाला गेम। और साथ ही में हम लोग छुपन छुपाई या फिर पकड़म पकड़ाई या फिर बर्फ पानी, ये सब गेम भी जब खेला करते थे तो उसमें भी किसी प्लेयर को हमें छूना होता था। इन कबड्डी द इंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज ऑफ श्यामला हैड टच द लाइन, मतलब यह है कि कबड्डी में पूरी टीम आउट हो गई क्योंकि श्यामला ने लकीर को, मतलब जो मध्य में लकीर थी, उसको छू लिया। वॉट आर सम अदर गेम्स इन विच द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यह है कि ऐसे कुछ और गेम कौन से होते हैं जिनमें जो सेंटर लाइन यानी कि जो मध्य रेखा होती है वो बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे गेम हो गए हमारे टगिंग, टगिंग मतलब रस्सा खस्सी नहीं होती है, वो वाली टगिंग। और भी इसमें 2-3 ऐसे गेम हैं, जैसे कि हमारी जो आर्म रेसलिंग होती है उसमें भी मिडिल जो लाइन होती है सेंटर की, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर, मतलब यह है कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों के अलावा आपको कुछ चीज़ों को या फिर कुछ रंगों को छूना होता है। तो देखो इसमें मैंने एक गेम का नाम लिख दिया है जो कि है कलर कलर विच कलर। देखो इस गेम में क्या होता था, एक बच्चा चिल्लाता था नीचे से कलर कलर विच कलर यू वांट, और ऊपर जो बच्चा खड़ा होता था वो किसी कलर का नाम लेता था, मतलब मान लो उसने कह दिया रेड, तो रेड कहते ही वो बच्चा सबको छूने के लिए भागेगा, और जो बाकी बच्चे हैं वो भागेंगे रेड को ढूंढने के लिए, और वो जैसे ही रेड को ढूंढ के उसको छू लेते हैं तो जो बच्चा उन्हें छूने के लिए आ रहा है वो उन्हें नहीं छू सकता। और अगर इस तरीके से सारे बच्चों ने रेड को छू दिया तो जो बच्चा पहले कलर बोल रहा था अब उसको फिर से बोलना पड़ेगा। डू यू प्ले कबड्डी, मतलब यह है कि क्या आप कबड्डी खेलते हो। इज देयर ए गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, और क्या आपकी कक्षा में कबड्डी की महिलाओं की टीम है। डू यू थिंक दैट ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, और क्या आपको लगता है कि आपकी नानी या फिर दादी कबड्डी खेलती थी जब वो आपकी उम्र की थी। आस्क देम, उनसे पूछो। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम्स, मतलब यह है कि क्या आपके क्षेत्र में जो लड़कियां हैं वो कबड्डी या फिर कोई बाहर का गेम खेलती हैं। तो हाँ, मेरे क्षेत्र में तो खेलती हैं, बर्फ पानी हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, ये कलश कलश हो गया, कई सारे गेम बच्चे खेलते रहते हैं। इफ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले देन व्हाट आर द रीजंस फॉर देम नॉट प्लेइंग, डिस्कस, अगर कोई ऐसी बच्ची है जो कि गेम नहीं खेल रही है तो उसके गेम ना खेलने का क्या कारण है उस पर चर्चा करो। तो देखो इस पे चर्चा आपको खुद से ही करनी होगी। करनाम मलेश्वरी, हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर, मतलब यह है कि क्या आपने करनाम मलेश्वरी के बारे में अखबार में पढ़ा या फिर सुना है। करनाम मलेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर, मतलब यह है कि जो करनाम है ये एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर का मतलब वो लोग जो वजन उठाते हैं भारी भारी। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती हैं। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, उनके जो पिता हैं वो पुलिस कांस्टेबल हैं। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, और मलेश्वरी ने 12 साल की उम्र से ही वजन उठाना शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, अब ये जो मलेश्वरी है वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। करनाम हैज won 29 medal in the international event. Her 4 sisters also practice weightlifting, मतलब यह है कि करनाम ने इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय इवेंट में अब तक 29 मेडल जीते हैं, और साथ ही में उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। द स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, मतलब 3 बहनों की कहानी। लुक एट दिस फोटोग्राफ, यानी कि इस फोटोग्राफ को देखिए। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट, ये जो औरतें हैं इस तस्वीर में ये देखने में आपकी साधारण दादी या फिर नानी की तरह लग रही हैं, पर वो असल में साधारण नहीं है, इनके बारे में कुछ अलग है। द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर्स,
ये जो तस्वीर है ये 3 बहनों की है जिनका नाम है ज्वाला, लीला और हीरा। दे लिव इन मुंबई, ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, और इन तीनों ने ही कबड्डी खेला हुआ है। एंड टॉट द गेम टू अदर, और इन तीनों ने ही बाकियों को कबड्डी खेलना सिखाया है। ज्वाला टेल्स, मतलब ज्वाला ये कहती हैं, व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, लड़कियों को यह खेल खेलना अलाउड नहीं था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम नोबडी वुड मैरी देम, मतलब ये है कि लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियां ऐसे खींचातानी वाले खेल को खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट दी गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज, आगे क्लोथ होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। इसमें यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते हैं। टू प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलने के लिए। दैट इज वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, और यही कारण है कि उन्होंने लड़कियों को कबड्डी खेलने से रोक दिया। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, मतलब ये है कि ये तीनों ही लड़कियां बहुत ही जवान थी जब इनके पिता की मौत हो गई। देयर मदर एंड मामास मैटरनल अंकल बॉट देम अप, उनकी माँ और उनके मामा ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, मतलब उनके जो दोनों अंकल थे उनको कबड्डी और खो खो मतलब वो दोनों खेला करते थे। दे इनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और वो साथ ही में प्रोत्साहित करते थे तीनों लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, और ये जो ज्वाला और लीला हैं ये अपने एक्सपीरियंस यानी कि अपने अनुभवों के बारे में बात कर रही हैं। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो, तकरीबन 50 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया, गर्ल्स नेवर गॉट ए चांस टू प्ले दिस गेम, तब लड़कियों को यह खेल खेलने का अवसर बिल्कुल भी नहीं मिलता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, और जो उनके लड़कियों के माता पिता थे वो उन्हें यह खेल खेलने भी नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हमें हमेशा ये लगता था कि हमें ये खेल खेलना चाहिए, और मेरे अंकल और मेरी माँ ने हमारा बहुत समर्थन किया। वी थ्री लर्न द गेम, हम तीनों ने खेल को सीखा। एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइन अस, और कुछ और लड़कियों ने हमें आके ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड ए कबड्डी ग्रुप, हमने एक कबड्डी क्लब बनाया। विच इज एक्टिव इवन टुडे, जो कि आज भी सक्रिय है। रिमेंबरिंग दोज डेज, मतलब उन दिनों को याद कर। लीला एंड हीरा स्टिल गेट्स वेरी एक्साइटेड, लीला और हीरा आज भी बहुत उत्सुक हो जाती हैं जब वो अपने उन दिनों को याद करती हैं। When they talk about their matches, जब वो अपने मैचेस के बारे में बात करती हैं। They tell how they won some matches which they were about to lose, और साथ में वो ये भी बताती हैं कि कैसे उन्होंने कुछ खेलों को जीत लिया जब वो उसे हारने वाली थी। This is possible, ये संभव हो पाया, because of their strong will, उनकी मजबूत हिम्मत के कारण। During those matches, उन मैचों के दौरान, some very interesting things happen, कुछ बहुत ही मजेदार चीजें घटी। Once they had to go to different town for a big match, एक बार की बात है उनको एक दूसरे शहर जाना था मैच के लिए। लीला टेल, लीला ने ये बताया, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन इवनिंग, मतलब यह है कि जो मैच था वो शाम के 6:30 बजे शुरू होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, हम लोग 3 से लेके 6 बजे तक पिक्चर देखने चले गए। वी थॉट वी वुड बैक इन टाइम फॉर द मैच, हमें ये लगा कि हम मैच के लिए वापस समय पे लौट आएंगे। एज सून एज मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मूवी शुरू हुई, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, हमने इस चीज़ पे गौर किया कि कुछ आवाज़ और कुछ डिस्टर्बेंस, मतलब कि कुछ खटर पटर हो रहा है। इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर मामा, ये हमारे मामा द्वारा किया गया था, मतलब ये जो आवाज़ें हो रही थी ये हमारे मामा द्वारा की गई थी। Who was looking for us in the hall with torch, जो कि हमारे लिए हॉल, मतलब हम लोग को हॉल में ढूंढ रहे थे टॉर्च की मदद से। When he found us, जब उन्होंने हमें ढूंढा, he gave a big scolding right there in the cinema hall, उन्होंने हमें उसी समय सिनेमा हॉल के अंदर ही खूब डांटा। The sister had to face many difficulty because of कबड्डी, इन बहनों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा कबड्डी के लिए। बट
दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, लेकिन इसने उनके मजे को कम नहीं किया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम ए कबड्डी कोच, हीरा जो कि सबसे छोटी बहन थी वो एक कबड्डी कोच बन गई। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी, और वो ये चाहती है कि आपकी तरह जो बच्चे हैं वो खूब सारे गेमों को खेलें, खास तौर पे कबड्डी। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, विच वन, मतलब ये है कि क्या आपने कोच से किसी खेल को सीखा है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि कोच क्या होता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कोच क्या होता है। क्या है कि जितने भी हमारे गेम होते हैं उन गेम्स में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि उस गेम में काफी अच्छे होते हैं, वो बाकी लोगों को प्रशिक्षित करते हैं उस गेम को खेलने के लिए। ऐसे ही लोगों को हम कोच कहते हैं। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, मतलब यह है कि क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने कि कोच से कोई खेल सीखा हो। तो देखो मैं एक लड़के को जानता था जो कि क्रिकेट सीखता था कोच से। डिस्कस हाउ डस ए कोच टीच, मतलब यह है कि जो कोच है वो कैसे सिखाता है। हाउ डस ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, और जो कोच है वो खिलाड़ी को कैसे प्रैक्टिस कराता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क, मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि जो खिलाड़ी है उसको कितनी कड़ी मेहनत से अपना काम करना पड़ता है। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम, मतलब ये है कि क्या आपने कभी कोई क्लब बनाने का सोचा है अपने मनपसंद खेल के लिए। तो इसमें एक और नया शब्द आया है जो कि है क्लब। अब देखो क्लब हम क्या कहते हैं कि क्लब का मतलब है कि आपने कुछ लोगों का समूह बना लिया। मान लो 5, 6, 7, 8 लोग हैं, मान लो 8 लोग हैं जिनको कि क्रिकेट खेलना पसंद है। तो आपने क्या किया कि आपने 8 लोगों का क्रिकेट का क्लब बना लिया। अब क्लब में आप क्या करोगे, क्रिकेट पे बातें करोगे, मतलब क्रिकेट को कैसे खेलते हैं, उसको आप कैसे बढ़िया खेल सकते हो, अगर हमें क्रिकेट मैच खेलना है तो अच्छी जगह क्या है, और बाकी सारी चीजें। इमेजिन यानी कि कल्पना करो दैट देयर आर 15 चिल्ड्रंस टू प्ले खो खो, यानी कि 15 खिलाड़ी आए हैं खो खो खेलने के लिए। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर 7 ईच, और उनको अब 2 टीम बनानी होगी जिसमें 7-7 प्लेयर दोनों में होने चाहिए। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, इस हालत में एक खिलाड़ी रह जाएगा। व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन, आप क्या करोगे अगर ऐसा होता है। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल, राइट अबाउट दिस, क्या आप कभी मिडिल में एक्स्ट्रा पर्सन बने हो। तो देखो हम लोग कई बार बने हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्रिकेट में एक्स्ट्रा पर्सन बनते थे। होता क्या था कि मान लो 2 टीमें होती हैं क्रिकेट में, आप जानते हो, इधर अगर मान लो 4 लोग हैं, इधर भी 4 लोग हैं, लेकिन एक प्लेयर एक्स्ट्रा है। अब उस एक प्लेयर को क्या अंपायर बना दोगे, नहीं, हम उसको बनाते थे मिडिल मैन। मिडिल मैन का फायदा ये होता था कि उसको यहाँ से भी बैटिंग मिलती थी, यहाँ से भी बैटिंग मिलती थी, बस ये है कि उसको बॉलिंग नहीं मिलती थी, एक ये नुकसान था। और ज़्यादातर सभी बच्चे मिडिल मैन बनने के लिए कूदते थे, क्योंकि देखो बैटिंग करना सबको पसंद है। तो हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग उस प्लेयर को मिडिल मैन बनाते थे जो कि एकदम बेकार है क्रिकेट खेलने में। मतलब ये है कि ऐसा प्लेयर मिडिल मैन बनाओ जो कि ना हमारी तरफ से अच्छा खेले ना तुम्हारी तरफ से अच्छा खेले, हिसाब बराबर। हम लोग तो ऐसे किया करते थे। एवरी गेम हैव सम रूल्स, मतलब ये है कि हर खेल में कोई ना कोई नियम होता है। द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, और जो खेल है वो उन नियमों के अनुसार खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन इफ द रूल्स आर चेंज, चलो अब हम ये देखते हैं कि क्या होगा अगर हम नियमों को बदल दें। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, इन क्रिकेट यानी क्रिकेट में ए बैट्समैन गेट आउट इफ द बॉल फॉल्स, सॉरी इफ द बेल फॉल ऑफ द स्टंप्स, मतलब एक बल्लेबाज आउट हो जाता है जब जो बेल यानी कि जो गिल्लियां हैं वो स्टंप से गिर जाती हैं। इमेजिन यानी कि कल्पना करो इफ देयर इज ए रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट, मतलब ये है कि कल्पना करो कि जो पूरी की पूरी टीम है वो आउट हो जाएगी अगर तीनों के तीनों स्टंप एक साथ उखड़ गए। इफ ऑल द 3 स्टंप फॉल वुड इट बी फन, तो अगर आप मान लो ऐसे खेल खेल रहे हो और ऐसे खेल में ये तीनों के तीनों स्टंप अगर उखड़ जाते हैं तो क्या ये मजेदार होगा। देखो कुछ हालतों में देखा जाए तो मजेदार होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी आधी टीम को आउट कर दे रहे हो तो लोग ज़्यादा स्टंप पे बॉल फेंकेंगे, मतलब पागलों की तरह तेज वेज उल्टी सीधी बॉल फेंकना शुरू कर देंगे, तो क्रिकेट का फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दीज रूल्स, अब ये कह रहे हैं कि आपको इन्हीं प्रकार से, मतलब इन्हीं प्रकार के नियमों से गेम खेलना होगा।
सिमिलरली मेक सम रूल फॉर दी अदर गेम्स एंड प्ले। इसी तरीके से आप कुछ और नियम भी बना सकते हो और खेल सकते हो। देखो क्या है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने लूडो के लिए एक रूल बनाया था। लूडो के लिए हम लोगों ने क्या रूल बनाया था कि आपकी जो गोटी है वो 6 से तो खुलेगी खुलेगी, साथ में 1 से भी खुलेगी और 1 की चाल भी मिलेगी। मतलब आपको पता है ना 6 की चाल मिलती है, वैसे ही 1 की भी चाल मिलेगी और विजयी होने की भी चाल मिलेगी। तो हम लोगों ने इस तरीके से रूल बनाया था लूडो के लिए। तो देखिए इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला। इस चैप्टर में हमने कबड्डी यानी कि जो कबड्डी गेम होता है ये कैसे खेला जाता है इसके बारे में सीखा, और साथ ही में हमें कुछ मज़ेदार कहानी भी सुनने को मिली पुराने टाइम की, और साथ ही में हमने कुछ अलग गेमों के रूल्स और वो कैसे होते हैं उनके बारे में भी सीखा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमको अलग अलग खेलों के बारे में सीखने का मौका मिला। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।